हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक शॉर्ट मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं इसका टाइटल है पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। रिएक्ट करना होता है किसी भी सिचुएशन में, अपना रिएक्शन दिखाना, प्रतिक्रिया देना। और यहाँ पे है नॉट रिएक्टिंग, जब हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, रिएक्ट नहीं करते। और ये सिचुएशन जनरली एक गुस्से वाली सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन होती है। अगर हम इसको अवॉइड कर लेते हैं तो उसमें क्या ताकत होती है और क्या हमको उससे अचीव होता है। सो ये इस आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे। ग्रामर के साथ साथ आप इसमें वर्ड्स, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी सीखोगे। कुछ फ्रेजेस भी हैं और लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे जिसमें कि हम सेंटेंसेस भी बनाना सीखेंगे, कैसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज कर सकते हैं, ये वाले वर्ड्स एंड फ्रेजेस को। सो देख लीजिए, यहाँ पे करीब 15 to 20 न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं। सो पूरा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल ऑफन रिएक्ट इंस्टेंटली, एक ऐसी दुनिया में जहां में लोग, पीपल प्लूरल में है, पर्सन होता है सिंगुलर, जहां पे लोग ऑफन अक्सर रिएक्ट प्रतिक्रिया देते हैं। इंस्टेंटली मीन्स तुरंत, जल्दी ही, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इंस्टेंटली। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्ट है ये तो हमारा वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला एडवर्ब। ऑफन मीन्स मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, अनेक बार। सो ऐसी दुनिया में जहां पर लोग अक्सर ही रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, बिल्कुल जल्दी, इंस्टेंटली, ये भी एडवर्ब है। इंस्टेंटली, जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन स्टेइंग काम, सो वहां पे जो सच्ची शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, किसी के भी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, वो बसी हुई होती है। लाइज मीन्स निहित है, बसी हुई है शांत रहने में। इन स्टेइंग काम, एल साइलेंट है यहाँ पे, काम मीन्स शांत रहना, चुप रहना। एक ऐसी दुनिया में जहां पे लोग तुरंत ही अपना रिएक्शन दे देते हैं, वहीं उसी दुनिया में जो सच्ची शक्ति होती है वो तो शांत रहने में ही बसी है। नॉट रिएक्टिंग डजेंट मीन यू आर वीक। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहां पे लोग गुस्से में है और उस टाइम पे आप रिएक्ट नहीं करते, डज नॉट मीन, उसका ये मतलब नहीं है यू आर वीक कि आप कमजोर हो। इट मीन्स यू आर वाइज, उसका मतलब है कि आप समझदार हो। वाइज मतलब बुद्धिमान हो, समझदार हो। वेन यू राइज अबव द नॉइज, ये एक फ्रेज है, राइजिंग अबव द नॉइज मीन्स किसी सिचुएशन से ऊपर उठना, जो नेगेटिव सिचुएशन है। नॉइज का मतलब यहाँ पे सिर्फ शोर शराबा नहीं है, मतलब जो नेगेटिव सिचुएशन है, इफ यू राइज अबव दैट। सो व्हेन यू राइज अबव दैट मीन्स आप अनदेखा करते हो वो वाली खराब सिचुएशन को, उससे आप ऊपर उठते हो। यू राइज अबव दैट सिचुएशन। यू प्रोटेक्ट योर पीस, तो उस समय आप प्रोटेक्ट, बचा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने पीस। पीस का मतलब होता है शांति, अपने मन की शांति को बचा रहे हो या तो बनाए रखे हुए हो। अगर आप भी उनकी तरह ही बन जाओगे, सो तब आपके मन की शांति खो जाएगी। सो यू हैव टू राइज अबव द नॉइज एंड मेंटेन योर पीस। यू डोंट अलाउ अदर्स टू गेट अंडर योर स्किन, ये भी जो फ्रेज है, टू गेट अंडर द स्किन, इसका मतलब है गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना, अपसेट करना। सो ये जो फ्रेज है, टू गेट अंडर वंस स्किन, इसका मतलब है किसी को इरिटेट करना या अपसेट करना, गुस्सा दिलाना। सो यू डोंट अलाउ अदर्स टू गेट अंडर योर स्किन एंड दैट शोज इमोशनल मेच्योरिटी, और वो दिखाता है कि आप अपने इमोशनल लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे काफी समझदार हो, मैच्योर हो। सो इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये हो गया दैट यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस इन अ प्रॉपर मैनर। सो इफ यू डोंट अलाउ अदर्स टू गेट इन टू योर स्किन एंड दैट शोज इमोशनल मैच्योरिटी, तो आप लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। यू डोंट अलाउ अदर्स, अनुमति नहीं देते हो कि वो आपको गुस्सा दिलाए, क्योंकि आप चुपचाप रहना पसंद करते हो। एंड ये दिखाता है कि आप इमोशनल लेवल पे मैच्योर हो। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। कामनेस हेल्प्स यू होल्ड योर ग्राउंड, और जब आप शांति बनाए रखते हो, जो कामनेस है, जो शांति है, ये आपकी मदद करती है। सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज है, ये हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। टू होल्ड योर ग्राउंड, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि अपने विचारों पर अड़े रहना, टिके रहना, अडिग रहना। टू होल्ड योर ग्राउंड, तो अगर आप भी चुप रहना पसंद करते हो, दैट मीन्स
इट हेल्प्स यू टू होल्ड योर ग्राउंड, कामनेस, काम रहना पसंद करते हो, सो हेल्प करता है ताकि आप अपनी बात पर अटल रहो, अडिग रहो, विदाउट क्रिएटिंग ड्रामा, कोई भी हंगामा किए बिना। ठीक है, तो ड्रामा ही क्रिएट होगा अगर सब लोग एक साथ लड़ने लग जाएंगे। किसी को अपना मैच्योरिटी लेवल दिखाना ही पड़ता है। सो यहाँ पे लिखा है विदाउट क्रिएटिंग ड्रामा यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड, और इसमें आपकी मदद करता है काम माइंड। अगर गुस्सा दिमाग में भरा रहेगा तो आप भी अपना रिस्पॉन्स दोगे, रिएक्ट करोगे। अगर दिमाग काम रहेगा, क्वाइट रहेगा, तो आप अपने विचारों पर अडिग रह सकते हो। बाय चूजिंग नॉट टू रिएक्ट, आपने चूज किया, चयन किया, चुना कि आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे ऐसी सिचुएशन में, यू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो आप फिर से अपनी लाइफ को का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हो, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। यू स्टॉप लैशिंग आउट, ये एक फ्रेज है, टू लैश आउट। सो लैश का मतलब ऐसे होता है कोड़े मारना, ठीक है, हंटर से मारना, कोड़े मारना। लेकिन यहाँ पे किस चीज से कोड़े पड़ रहे हैं? आपके वर्ड्स, जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लड़ाई हो रही है। यू स्टॉप लैशिंग आउट, सो गुस्से में जो प्रतिक्रिया देते हैं उसको बोलते हैं टू लैश आउट। यू स्टॉप लैशिंग आउट एंड स्टार्ट टू थिंक थ्रू, टू थिंक थ्रू समथिंग, इसका मतलब हुआ बहुत ही ध्यान पूर्वक सोचना समझना और तब निर्णय लेना अबाउट योर एक्शंस। सो आप सोचने लग जाते हो, मतलब तुरंत अगर प्रतिक्रिया दोगे, दैट मीन्स यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड लैशिंग आउट। एक बोल रहा है और आप उसकी प्रतिक्रिया में और बोल रहे हो, गुस्से में प्रतिक्रिया दे रहे हो। यू स्टार्ट टू थिंक थ्रू योर एक्शंस, सोच समझकर आप निर्णय लेते हो, फैसला करते हो। साइलेंस बिकम्स योर स्ट्रेंथ, और यही साइलेंस, जो आप चुप रहते हो, मौन रहते हो, यही आपकी शक्ति बन जाती है, नॉट योर वीकनेस, आपकी कमजोरी नहीं। वीकनेस कमजोरी, स्ट्रेंथ शक्ति। यू बिगिन टू लेट गो ऑफ एंगर एंड नेगेटिविटी, लेट गो ऑफ समथिंग, इसका मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। तो आप शुरुआत करते हो कि अपना गुस्सा और नकारात्मकता, इसको आप छोड़ दो, एंड फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, फोकस अपना ध्यान बना के रखो, क्या चीज सचमुच में मायने रखती है, क्या चीज सबसे जरूरी है, ट्रूली, सही मायने में जो मैटर करती है, महत्वपूर्ण चीजों पर आप ध्यान देते हैं। सो वास्तव में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उस पर आप ध्यान देते हो। यू बिगिन टू लेट गो ऑफ एंगर एंड नेगेटिविटी, अगर आप काम रहते हो, दैट मीन्स आप छोड़ देते हो गुस्सा और नकारात्मकता, और ध्यान केंद्रित करके रखते हो उन चीजों पर जो सचमुच में इंपॉर्टेंट होती हैं और जो ट्रूली मैटर, जो सचमुच में मायने रखती हैं। सो द नेक्स्ट टाइम समवन ट्राइज टू टेस्ट योर पेशेंस, सो अगर अगली बार कोई ट्राई करता है, कोशिश करता है आपके संयम को टेस्ट, परीक्षा लेने की। सो पेशेंस क्या होता है? आपके धीरज की, धैर्य की, इसकी कोई परीक्षा लेता है, टेस्ट करता है आप में कितना पेशेंस है। तो आपको क्या करना है? स्माइल, ब्रीथ डीपली एंड वॉक अवे विद ग्रेस, मुस्कान देकर, हंस के, टाल कर सिचुएशन को, गहरी सांस लेकर, क्योंकि गुस्सा तो आपको भी आ रहा है लेकिन उसको दूर रखने के लिए गहरी सांस लेकर, वॉक अवे विद ग्रेस। ग्रेस होता है गरिमा के साथ, वहां से चले जाइए, सिचुएशन से दूर चले जाइए, शांत रहकर, शांति और गरिमा के साथ वहां से चले जाना। दैट्स हाउ यू टर्न साइलेंस इनटू पावर, इस तरीके से आप अपनी चुप्पी और जो आपने कामनेस दिखाई है, शांति दिखाई है, उसको एक पावर की तरह यूज कर लेते हो या बदल देते हो, और जो सिचुएशन खराब हो सकती थी उसको और बदतर बनाने से आप बच जाते हो, क्योंकि आपने इमोशनल मेच्योरिटी दिखाई है वहां पे। दैट इज द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया न देने की यही ताकत होती है। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जाइएगा नहीं, एक बार फिर से पूरे के पूरे वर्ड मीनिंग्स अलॉन्ग विद सेंटेंसेस लर्न करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी ये काम आएंगे। सो रिएक्ट का है मीनिंग प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना। शी डिड नॉट रिएक्ट टू हिज एंग्री वर्ड्स, जब उसने गुस्से से बात करी उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, चुप रही, उसने उसके गुस्से वाले शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। नेक्स्ट है स्टे काम, एल साइलेंट है, काम चुप रहना, शांत रहना। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, बहस के दौरान रिया स्टेड काम, रिया बिल्कुल शांति बनाए रखी, चुप रही, शांत रही। राइज अबव समथिंग,
किसी चीज को अनदेखा कर देना, उसके ऊपर ध्यान न देना, या किसी चीज से ऊपर उठना। ट्राई टू राइज अबव द नेगेटिविटी, नकारात्मकता से ऊपर उठना सीखिए, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उससे आपकी एनर्जी बर्बाद ही होती है। नकारात्मकता से ऊपर उठने की कोशिश करो। गेट अंडर समवंस स्किन, गेट अंडर योर स्किन, गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना, एंग्री बनाना, अपसेट करना। डोंट लेट रूड पीपल गेट अंडर योर स्किन। सो रूड होता है गुस्से वाले, बुरे लोग जो गुस्सा करते रहते हैं। सो डोंट लेट, आप बुरे लोगों को खुद पर हावी मत होने दो। दोबारा से जवाब दोगे फिर जवाब मिलेगा, इससे अच्छा काम रहो और डोंट लेट रूड पीपल गेट अंडर योर स्किन। आपको गुस्सा ना दिला सके वो लोग, चुप रहिए। होल्ड योर ग्राउंड, अपने विचारों पर, अपने भी थॉट्स जो भी हैं उस पर अडिग रहो, टिके रहो उन पर। ही हेल्ड हिज ग्राउंड, अभी ये पास्ट टेंस में बनाया है हमने तो होल्ड का हेल्ड लिख दिया है। ही हेल्ड हिज ग्राउंड इवन व्हेन अदर्स डिसअग्रीड, वो अपनी बातों पर अटल रहा, अडिग रहा, चाहे दूसरे लोगों ने सहमति नहीं भी जताई उसके बातों से। जब दूसरे लोग असहमत हुए तब भी वो अपनी बातों पर ही अडिग रहा। होल्डिंग वंस ग्राउंड दैट मीन्स टू नॉट चेंज वंस ओपिनियन, ठीक है, टू होल्ड फास्ट एंड नॉट बज। सो बज का मतलब क्या होता है? हिलना, जो आपने एक बार विचार बनाया है उससे फिर डगमगाओ नहीं। टेक बैक कंट्रोल, नियंत्रण वापस ले लेना। शी टुक बैक कंट्रोल ऑफ हर इमोशंस, अब टेक का पास्ट टेंस में टुक हो गया कि उसने अपनी भावनाओं पर दोबारा से नियंत्रण पा लिया। लैश आउट, सो लैश का आपको बताया था कोड़े, कोड़े मारना, यहाँ पे है लैश आउट, गुस्से में हमला करना, मतलब वर्ड्स का हमला हो गया ये, बोल बोल कर प्रतिक्रिया देना। ही लैश्ड आउट एट हिज फ्रेंड विदाउट थिंकिंग, उसने बिना सोचे हुए अपने दोस्त पर गुस्सा निकाला, ठीक है, लैशिंग आउट। थिंक थ्रू, थ्रू मतलब इससे भी परे, सोच समझकर निर्णय लेना। थिंक थ्रू योर डिसीजन बिफोर एक्टिंग, कोई भी काम या कोई भी कार्य करने से पहले सोचो समझो अपने डिसीजन के ऊपर, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने निर्णय पर सोच विचार करो, जो भी आपने फैसला लिया है उस पर सोच विचार करो, दैट मीन्स थिंक थ्रू योर डिसीजन। लेट गो ऑफ, छोड़ देना, लेट गो ऑफ योर पास्ट मिस्टेक, अगर अतीत में पुरानी गलतियां अगर करी हैं उनको छोड़ दो, जाने दो। फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित करके रखना, फोकस ऑन योर गोल्स नॉट योर फियर्स। सो अपने जो भी आपके डर है उन पर ध्यान मत दो, अपने गोल्स, लक्ष्य पर ध्यान दो। वॉक अवे विद ग्रेस, ग्रेस होता है गरिमा के साथ, वहां से चले जाइए, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों में लेकर वहां से चले जाइए। शी वॉकड अवे विद ग्रेस आफ्टर द फाइट, सो जो लड़ाई के बाद वो वहां से गरिमा के साथ चली गई। कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, शांत और नियंत्रित। ही रिमेन कंपोज्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान वो शांत रहा। नेगेटिविटी है नकारात्मकता, अवॉइड नेगेटिविटी टू स्टे हैप्पी, अगर खुश रहना है तो नकारात्मकता को छोड़ दीजिए, दूर रहिए। मैच्योरिटी होता है परिपक्वता, दैट मीन्स इमोशनल मैच्योरिटी हेल्प्स यू हैंडल स्ट्रेस। सो अगर आप भावनात्मक तौर पर मैच्योर हो, यू बिहेव इन अ रीजनेबल वे, आप इमोशनल लेवल पे मैच्योर हो तो आप स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकते हो, तनाव को आप संभाल सकते हो। विजडम, बुद्धिमानी या समझदारी, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, सो अनुभव के साथ ही बुद्धिमानी या समझदारी आती है। इस तरीके से आप जितने भी हमने यहाँ पे वर्ड्स एंड फ्रेजेस सीखे हैं, आप अपने वर्ड्स में और स्पोकन इंग्लिश में भी उनको यूज कर सकते हो। आज का शॉर्ट आर्टिकल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।